अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड ईयर वालों के लिए, खासकर कॉमर्स जिनकी फील्ड है उनके लिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। हमारे पास एक डेटा है, रॉ डेटा हमारे पास दिया हुआ है 4, 2, 4, 6, 8, 10 और हमसे कह रहे हैं समीशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स के ऊपर बार लगा हुआ है, इट्स मीन, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसका समीशन होगा वो बराबर किसके होगा, जीरो के होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर लिया लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे डेटा दिया हुआ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये यहाँ पर डेटा था, ठीक है ना। अब हमसे कह रहे हैं हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये इक्वल है किसके, जीरो के बराबर है। अगर आप देखें यहाँ पे क्या है, एक्स के ऊपर क्या है, बार है, इट्स मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन है, पहले फाइंड करना होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है किसके, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है ना। अब एक्स क्या है, इसके अंदर ये पूरी वैल्यू क्या है, एक्स है। इन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाय, और एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी दी हुई है, एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने यहाँ पे लिख दिया एन किसके बराबर है, 5 के। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पास, 5 है। कितने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, सही है। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 30, ठीक है, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, हमारा वैल्यू क्या बचेगी, मैं 30 को डिवाइड कराऊंगा 5 से तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। मीन हमारे पास कितना आ गया है, 6 आ गया है, ठीक है। ये आ गया अर्थमेटिक मीन, सही है ना। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, सिंपल मैं एक डेटा में 2 कॉलम बना लेता हूँ। एक में एक्स लिख लेता हूँ और एक में लिखूंगा एक्स माइनस मीन। मैंने यहाँ पे एक दो कॉलम बनाए। एक में लिखा है मैंने एक्स और एक में लिखा है एक्स माइनस एक्स के ऊपर बार लगा दिया, इट्स मीन, ठीक है ना। एक्स जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वहाँ पास दी हुई थी वो मैंने लिखी। ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है यहाँ पास, 2, 4, 6, 8, 10। मैंने यहाँ पे देखें एक्स की जगह यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। उसके हमसे कह रहे हैं कि एक्स में से माइनस कराओ मीन को। एक्स क्या है यहाँ पास, 2 है। 2 में से माइनस कराओ, किसको, मीन क्या है यहाँ पर, मीन तो यहाँ पर 6 है। मीन क्या है यहाँ पर, 6 है ना। मैं 2 - 6 करूँगा यहाँ पे। यहाँ क्या करूँगा, 4 - 6 कर दूंगा, इसको ही मीन से माइनस कराऊंगा। 6 - 6 कर दूंगा, 8 - 6 कर दूंगा और 10 - 6 कर दूंगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ माइनस कराने के बाद, माइनस कराने के बाद वैल्यू आएगी यहाँ माइनस का 4, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है ना। और जब मैं इसको इस वाली वैल्यू को एडिशन करता हूँ, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स पे बार इज इक्वल टू, क्या होगा अगर मैं इन सब वैल्यू को एक साथ लिखूंगा तो, क्यों, माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। मैं करके भी दिखाया तो यहाँ पे आपको, ये देखें यहाँ दिया हुआ माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 2, 0 प्लस का 2 प्लस का 4, ठीक है ना। एक सेकेंड, माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस प्लस का 2 और प्लस का 4। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आ रहा है 0। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। हमारा प्रूव हो चुका है कि ये इक्वल किसके है, 0 के। मैं यहाँ पे किस तरह आंसर लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा समीशन ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल टू 0 हेंस प्रूव्ड,